जब तक दुनिया रहेगी मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, ये कहा था ईसा मसीह ने। हर रोज वो उन्हीं को सहारा देते हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं जो आखिरी सांस तक उनकी याद करते हैं। कुछ लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं भुलाते। जो उनके रास्ते पर चलते हैं वो भी, जो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं वो भी, सब लोग ईश्वर के महान कार्य में सहायता करते हैं। उनका अपना उपयोग होता है। ईश्वर मानव बनकर आए, उनकी मां बनने का सौभाग्य पाने वाली देवी माता है मेरी माता। तमिलनाडु के तंजौर जिले में नागपट्टनम के पास वेलंकनी नामक एक छोटे से गांव में देवी मां का दर्शन मिला था। जो लोग यीशु को अच्छी तरह नहीं जानते थे, उनको दर्शन दिया था माता ने। देश, धर्म, वर्ग, जाति का ख्याल न कर जो सबके साथ एक सा बर्ताव करते हैं, सबका भला करते हैं, उनकी महिमा जान लोगे तुम सब लोग। पीढ़ी दर पीढ़ी से 300 साल हो गए एक ऐतिहासिक घटना के बाद लोग विश्वास के साथ वहां जाते हैं। उनके दुख दूर हो जाते हैं, खुश होकर वो वापस आते हैं। आरोग्य माता के नाम से वेलांकनी माता को पुकारा जाता है। देवी माता ने अनेकों बार वहां दर्शन दिए। कहा जाता है कि वहां बहुत से करिश्मे हुए, अनेक घटनाएं घटी। उनमें से कुछ घटनाओं को फिल्म रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं गिरी मूवीज। सिस्टर, दूध वाला आ गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। नर्स, ये रो क्यों रही है? दूध वाला थोड़ी देर में आया। बहुत अच्छे। बड़े डॉक्टर को देख तुमने रोना शुरू कर दिया। शरीर कहीं की। भूख लगी है नरसिम्मा। ये क्या? नरसिम्मा क्यों रही? दीदी कहो, मुझे कह चुकी हूँ ना। भूल गई क्या? कल एक नरसिम्मा को मैंने दीदी कहा था, मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं, सदा दीदी ही कहो मुझे। दीदी बुलाने पर कितनी खुशी मुझे होती है, मैं कैसे बताऊं। अब मुझे तुम दीदी ही बुलाना। अच्छा दीदी। मेरी, डॉक्टर सोमनाथ को आज तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्यों, आज दूध पियोगी नहीं? जिद्दी हो गई है डॉक्टर। कहानी सुनेगी फिर दूध पिएगी। तो कहानी सुना दो ना। सदा अपना जानकर रोगियों की खिदमत सिर्फ मेरी करती है। मेरी, रोगी को लाभ हो तो दवा का एहसान मत मानो, अपनेपन का एहसास रखो ताकि रोगी अपना समझे तुम्हें। जो भी कहा सच है। तुम तो समझ गई, लोग न समझ सके। कहानी सुनाओगी तब पीऊंगी मैं। सुनो, तुम्हारी उम्र के बालक की खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। ये ले दूध पी। इसी तंजौर जिले के पास वेलांकनी सुंदर गांव, सागर से लगा हुआ छोटा सा गांव। इसी गांव की सच्ची कहानी है ये। कच्ची मिट्टी की कहानी। ओहो, जल्दी छोड़ो बछड़े को। पहले बछड़े का अधिकार है, उसके बाद दूध हम लोगों को मिलेगा। क्या ठहर में आई। अरे सूरज, सुनियो। क्या माँ? इसे भीतर रख के दूध का बर्तन ले आओ बेटा। सूरज, ये क्या लक्ष्मी, दूध भेजे नहीं आज? नहीं बहन, आज शुक्रवार भी है ना, मुझे घर की सफाई में ही देर लग गई। ये ले माँ। नहाया क्यों नहीं? नाने दौड़ के तालाब पे जाओ माँ। मत जा बेटा, देर हो गई, नहा ले यहीं पे। आज झटपट आ जाऊंगा माँ। अच्छा अच्छा, फौरन तू नहा के झटपट आ जा। अरे मोटे सूरज, रास्ता भूल गया जो तालाब पे नहाने आया। तुम्हें कैसे छोड़ दिया माँ ने? अभी आऊंगा कह दिया और छोड़ दिया मुझे। हाँ, अच्छा ये बात है। अरे अरे
ये क्या हुड़दंग मचा रखा है? भले आदमी की तरह नहाना नहीं आता तुम लोगों को? भले आदमी की तरह, भले आदमी की तरह ना, भले आदमी। बताऊं क्या? तेरी पूंछ काट के रख दूंगी। यहाँ तो नहीं है, पूंछ तुझे होगी। क्या कहा? दिमाग तो ठिकाने है? मेरी पूंछ दिखती है तुझे? तुम्हारे समानता है वो सूरज। देखो कैसा चुपचाप नहा रहा है। बच्चे बेटे को जैसे पाल उसी तरह सब अपने बच्चों को पालते हैं क्या? हारी, ये बच्चे हैं क्या? बंदर है ससुरे। क्या बताएं? कोई सुनता है क्या? अरे अमर तू किधर जा रहा है? ये लेटर जा। जाके माँ से कहूँगा। क्या है रे लक्ष्मी, बाहर क्यों खड़ी हो? अभी तक दूध नहीं भेजा? तालाब पर सुबह से नहाने गया, पर जाने अब तक क्यों नहीं आया वो? क्या हुआ है? क्या हुआ? अंदर मट्ठा रखा था, पी लिया ना? अब खाने में तो बहुत देर लगेगी। अभी दूध दिया, फिर खा लेना बेटा। अच्छा माँ। बेटा इतनी देर में वहाँ पहुँचेगा, डर लगता है मुझे तो। मालिक के गुस्से को तो जानती हो बहन। विचार में खड़े हुए हैं, मुंह क्यों नहीं खोलते? मालिक, कैसे अपना मुंह खोलेंगे? यहाँ हुक्म सुनने के लिए आकर खड़े हुए हैं। कहिए, उम्र में आप बड़े लगते हैं, पेट के लिए काम धाम छोड़कर सबके सब पुजारी हो जाएं? काम के लिए उस देवी को जो शरीर और प्राणों की रक्षा करती है, उसे भूल जाएं क्या? भूल मत करना, याद करो उसे, लेकिन काम भी करो। तुम्हारी देवी तुम्हें खाना देती है? हाँ मालिक। खाना वो देती है? खेत मेरे हैं जिसके जरिए तुम लोग रोटी खाते हो। ये सच है, लेकिन ये बात भूलिए मत कि देवी की दया से आपके खेत हैं जिनका अन्न हम खाते हैं। हे मोहन, तुम्हें खाना कौन देता है? वो देवी देती। शंकर, देवी। तेरी इस देवी पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। आज तक किसने देखभाल की मेरी? हर एक की देखभाल देवी करती है, उसी ने आपकी रक्षा की। आज तक तो मैंने उसे याद नहीं किया। देवी तो किसी को भुलाती ही नहीं, चाहे आपको उन पर विश्वास न हो, लेकिन देवी हम लोगों का तो सदा ध्यान रखती हैं। क्या है रे? भूल हो गई, मूर्खता के कारण। बेटा भले माँ से कहे दूर हो जाओ, लेकिन ऐसा माँ हमको कहेगी? आप लोग इस जानी को मूर्ख कह रहे हैं? नहीं तो ये बात नहीं। श्यामा, क्यों रो रहा है बच्चा? अभी दूध नहीं आया, सुरेश भूखा है। जिसे कभी नहीं देखा उसको सब लोग पूछते हैं, किंतु सामने खड़े हुए मालिक को भूल जाते हैं। कोई कहे तो क्या कहे? पंडितों का कहना है सबसे पहले करो पूजा, फिर करो काम दूजा। कहते हैं कहने दो, अब वो जमाना बदल गया। जितना बकना चाहते हो बक लो, इस मन का बदलना मुमकिन नहीं। अपने काम को छोड़कर पूजा करने के बहाने अपना समय बर्बाद करोगे? ए श्यामा, उसे चुप करो। सुरेश भूखा है, रात का बाकी बचा दूध भी खत्म हो गया। सूरज यही तो दूध लेके नहीं आया। चुप हो जा, चुप हो जाओ। मालिक देख, बच्चा है लेकिन भूख लगने पर वो रो रो के अपनी फरियाद सुना रहा। फिर क्या हम लोग जो बोलने के काबिल हैं देवी के आगे फरियाद ना करें? क्या रोते हुए बच्चे को देवी ही दूध भेजती है? भेजती है वेलांकनी की लक्ष्मी। जिनको दौलत से प्यार है उन्हें सुख नहीं मिलता, लेकिन देवी माता के प्यार से दुख भी सुख में बदल जाता है। बंद करो ये नाटक। छुट्टी लेने आए और मेरे ही सर पर चढ़ बैठे। भागो, खबरदार जो मेरे सामने देवी का नाम लिया, भागो यहाँ से। सरकार बुरा मत मानिए, दया करके हम लोगों को हुक्म सुनाइए। मालिक, किस अधिकार से हुक्म सुनाओ? तुम देवी से हुक्म मांगो। कहाँ मार जाए सूरज का बच्चा? उसके मन में थोड़ा सा भी भय नहीं रहा। मेरा खेल में अपना काम ही भूल बैठा। वो आ रहा है। वो आ गया, दूध लेकर वो आ गया। वो तो कोई और है। अब भला क्यों आएगा वो? सुनिए, अगर गुस्सा न करें तो कुछ कहूँ। थोड़ा सा दूध भाभी के घर से जाके मांग लाऊं। क्या वहां फिर जाओगी? क्या तुम भूल गई
या मैं भूल गया ऐसा ख्याल है। बच्चे को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां जाने का नाम ना लेना। जाने क्या क्या बोल बैठते हैं। मुझे किसानों से और उनकी बातों से बड़ा भय लगता है। कब बात को 1000 बार बोल चुका हूं, फिर मत देर से दूध लाना। उसे अभी बताता हूं। देखिए, अजीब बात है। करिश्मा देखिए। क्या है? बच्चा रोना धोना छोड़कर कैसा हंस रहा है। पेट तो लगता है भर गया है। हद हो गई। अभी तो कह रही थी कि वो रो रहा है, अब वो हंस रहा है, तुम ये कह रही हो। हुआ क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई या भेजे में गोबर भर गया? नहीं जी। क्या भैया बड़ी देर में आया? हाँ, तुम्हारी गुस्से में आ तो यही था, बर्तन लाकर अभी देती। रुक जाओ। तुमसे तो कहा था मत जाना, फिर क्यों गई वहां? ला मुझे दो। छोड़िए। छोड़ दो। जरा सुनिए तो सही। हमारा लाल ये दूध नहीं पिएगा। फेंक दो इसे। इससे फेंक क्यों रहे हैं? सच वहां से नहीं लाई। मुझे झूठ से चिढ़ है, झूठ मत बोलो। अगर मान ले वहां से नहीं लाई तो आकाश से टपका है क्या? छोड़ो इसे। ओहो, ये झूठ नहीं है, सच मानिए वहां से नहीं लाई। आपने सूरज ने दूध लाया। किसे चकमा देती हो? सूरज दूध लेकर आया? हाँ, मैं लाया। तू है? ये दूध मैं ही लाया। इधर आ। आज बहुत थोड़ा दूध लेकर आया है। क्या कहा? बहुत थोड़ा है? ए, बता कम कैसे हो? क्या किसी और को दूध बेच दिया? सच बोल, नहीं तो खैर नहीं। नहीं जी नहीं, सच मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ए, फिर सांप के बच्चे को दे दिया? ए, और से सुन, बता, सच बता वरना दूध बंद। इस गांव से मैं दूध न लेकर वेलांकनी की लक्ष्मी से दूध लेता हूँ। सच्ची बात के लिए मैं जान देता हूँ। सच्चाई क्यों छुपाता है? किसको बेचा है दूध? बोल। किसी को बेचा नहीं जी, थोड़ा सा उन्हें दे दिया। थोड़ा दूध दे दिया? किसे दिया? मैं तो रास्ते में ही था, उसी वक्त मुझे चक्कर आने लगा, तभी बहादुरी से। तूफान बन गया है। तुम दोनों पर तो भूत सा हो गया है। ये तो दिन दहाड़े परियों के सपनों में खो गया और उधर तुम्हें दूध का तूफान दिखाई दे रहा। भागो भागो, मूर्ख मत बनाओ। क्या रे, अरे बच्चा पर बेवकूफ बनाता। ए जी, इन आंखों ने जो देखा है, चलिए आप ही देखिए। देर मत कीजिए। करिश्मा देखिए। ये क्या श्यामा, कैसा करिश्मा है? आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या मेरी आंखें खोलने के लिए चमत्कार दिखला रही है माँ? या सूरज की बातों का यकीन मुझे नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है? सूरज ने कोई झूठ नहीं बोला। श्यामा, सूरज ने झूठ नहीं बोला। सूरज, 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 सूरज। ये क्या स्वामी, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मैं झूठ कह रही थी? करिश्मा जी, देखा रे कैसा चमत्कार है। सूरज, सूरज, सूरज,
बता किस माता को दूध दिया था तुमने? कौन थी वो? तुमसे उन्होंने कुछ बात की थी क्या? नहीं की थी। श्यामा, बच्चे की बातों से लगता है इससे सपना देखा होगा। क्या कह रहे हैं? आंखों के सामने मटकी में उबलता दूध, इसे भी सपना ही कहेंगे क्यों? ठीक कहा। थोड़े से दूध के बदले माँ ने सूरज की मटकी में दूध का सागर भर दिया। वो देवी कौन है नहीं जानता। इस बच्चे के ऊपर देखिए, कैसा तेज झलक रहा है। आज सवेरे किसानों की कही बात सच निकली। ये देवी ही की तो महिमा है। बेटा सूरज, जिस वक्त उस माता ने तुम्हें दर्शन दिए थे उस वक्त वहाँ कोई और था क्या? नहीं था जी, जी मैं बिल्कुल अकेला था। क्या गांव के किसी सादे आदमी को उस माँ ने ही भेजकर इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया? आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा सूरज, सूरज चल तो वहाँ वो जगह दिखा दे। संदेह नहीं कर रहा, लेकिन मुझे वो जगह देखने की लालसा है। आ बेटा चल तो, चल तो। देखो, इसी जगह, यही जगह है जहाँ माँ ने बच्चे को लिए हुए दर्शन दिया। तब मुझे दर्शन मिला। यही बार आ रहा हूँ माँ, फिर आ माँ, फिर आ माँ, माँ फिर आ, बस एक बार फिर आ जा माँ, 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 माँ। ना रो बेटा, नाम लेकर बुलाने से पास आकर माँ दर्शन नहीं देती। चलो बेटा। ज्योति को सहन करना मुश्किल है माँ, पहला मुश्किल है। नहीं बहन, बहन जरा बाहर आना। क्या है? अरे मालिक यहीं पे आ रहे हैं। हाँ बहन, मेरा बेटा बहुत देर में गया था। सूरज भी उनके साथ में है। तब तो जरूर खैर नहीं है। अरे घबरा मत, देर में ही तो गया था। लक्ष्मी। क्या है सरकार? आज तक तो ऐसा चमत्कार नहीं देखा लक्ष्मी। कोई गलती होगी क्या? लक्ष्मी, तुम्हारा ये बेटा साधारण बेटा नहीं बहन, उसने आकाश की देवी को देखा है। कितना भाग्यवान है तुम्हारा सूरज। देवलोक से देवी ने उतरकर कारण बिना भला तुम्हारे बेटे को उन्होंने दर्शन क्यों दिए? आज तुम्हारे बेटे को ही माता ने दर्शन दिया है। तुमने सचमुच पुण्यवान बेटे को जन्म दिया है। इतना बड़ा सौभाग्य आज तक तो किसी माँ को इस संसार में नहीं मिला बहन। ये तो कुछ मालूम नहीं। क्या मेरे बेटे सूरज को माँ के दर्शन हुए? कब हुए? लक्ष्मी, बड़ी अजीब सी बात है। माँ आकाश से एक सुंदर बालक के साथ उतर के सूरज के पास आई। दूध मांगा अपनी गोद के सुंदर लाल के लिए। अनजाने ही मैंने सूरज को बहुत डांटा। मैंने दूध कम होने की वजह से उसे दुत्कार दिया। याद करके मेरा शरीर कांप जाता है। मटकी के दूध का चमत्कार घर में चारों तरफ दूध के उफान के तूफान की तरफ फैल गया। सिर्फ यही बात थी लक्ष्मी, सूरज के साथ आए हम लोग तो बुलाया माँ को। दर्शन देने के लिए माँ तेज ज्योति के साथ वहां आई। कैसे कैसे बताऊं, से कहना मुश्किल है। तेज ज्योति सहन करना मुश्किल था लक्ष्मी, सहना मुश्किल था। आँख का तारा, लक्ष्मी का बेटा, नन्हा राजा, आज मेरी माँ का दर्शन मिला। राजा सरकार, आज हमारे लिए ठहर जाइए, बैठिए। नहीं लक्ष्मी,
घर तुरंत पहुंचना है मुझको। आज जो हुआ उसे तुमको सुनाने में आया। आऊंगा किसी दिन शाम, आप सुरेश को साथ लेकर जरूर मैं आऊंगा। चलता हूँ। सुनिए, कल दूध जल्दी पहुंचा दूंगा मालिक। क्या बता दी? मूर्ख है, सरकार सामने है तो भी फुदक रही है, लाज क्या कुछ भी नहीं। ये क्या रामदास? नमस्कार मालिक। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं सरकार, आपको आते हुए देखा पर सपनों की दुनिया में खोई हुई सामने आ गई। ओहो, इससे हुआ क्या? क्या मेरा काम करने से यहाँ के किसान गुलाम हो गए? आखिर ऐसी बात आपने क्यों कही? छोटी सी छोकरी मालिक को देख बेशर्म हो जाएगी। ये कौन है, तुम्हारी बेटी? हाँ मालिक, जो है सो हमारी इकलौती बेटी है ना, इसीलिए लड़ती रहती है मुझसे। बापू, कहना कब मैं लड़ी तुम? अरे हुजूर क्या कहेंगे भला, लड़ी नहीं मुझसे। अरे 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 अरे, ये क्या धमकी भी देने लगे? धमकी का कारण तो मुझे बताओ। अपने गांव के सरजू के बेटे से ब्याह करना चाहता हूँ चंचल का। चाहता क्या? तय हो गया। हाँ, बात पक्की हो गई है, पर हम उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते, इसी कारण से विचार बदल गया। क्या है इस मटकी के अंदर? मालिक कुछ नहीं है जी, चाट है जी। ये बात है, जरा देना तो। क्या मालिक, क्या कहते हैं? आखिर कैसे दे आपको? छोड़िए। डरता क्यों है? दो ना मुझे। नमक मिलाया है ना? मिलाया है। तो दो। रामदास, ये छाछ कोई जहर है जो मुझे देना गुनाह है? दो ना। मालिक, तुम क्या सोच रहे हो मैं जानता हूं। आज तक मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब वो बदल गया है भाई। देवी मुख्य है, हम लोगों की माँ है वो। अच्छा छोड़ो, सरजू नायक है तो तुम्हारी बिरादरी का ना? जी हाँ, वो है तो हमारी ही बिरादरी। हाँ, ले बेटी, सरजू का बेटा तुझसे शादी करेगा ना? ये तो लजा रही है, लेकिन वो लड़के का बाप है ना। अच्छा अच्छा, सवेरे आकर घर पर मुझसे मिलो। किसी बात की तुम फिक्र मत करना, देख लेंगे। उन्हें मैं समझा दूंगा, तुम चिंता न करो। अच्छा मालिक। हमारे गांव के अंदर किसी को कोई चिंता नहीं रहेगी, नहीं रहनी चाहिए। चमत्कार ही ऐसा देखा है। आपने जो कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आया। कल घर आना, हमारे किसानों को साथ लेकर जरूर आओ, मालूम हो जाएगा। सुन बेटी, दूल्हा तुझे तेरी पसंद का ही मिलेगा। मालिक, ये क्या मालिक, किस लिए सबको बुलाएंगे? इसलिए क्या, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया, शादी का वक्त देंगे, शादी नहीं करेंगे। चंचल, तुझे लाड प्यार से पाला इसलिए नहीं कि हम आंखों में बरसाती। तकदीर को क्या कहें, किसी लायक मुझे नहीं रखा। तुम गुस्सा मत करना, आज तुमसे बिना कारण ही लड़ बैठी। हाँ, जो भी हो, शादी के बाद सदा सुखी रहो, मेरी यही इच्छा है। अब किसी को कोई दुख ना होगा, यही तो मालिक ने जोश के साथ कहा। मालिक है, काम खत्म होने दो, शुभ मुहूर्त को देखो उसी दिन। हाथ पीले कर देंगे। ये क्या है रे, चोर कैसा है? सबकी जुबान पे वही बात बैठी है, लोगों में अजीब सी हलचल मची है। यही बात नहीं, इन बातों की जड़ में वही छोटा मोटा बालक है, लक्ष्मी का मोटा बड़ा सूरज। अरे मूर्ख, कोई दूसरा धंधा नहीं है? अगर बच्चे पर तुमको भरोसा नहीं तो तुम दबाकर भागो। रमेश, काट के दो। पहले आसमान से देवी आई, फिर दूध मांगा, जमींदार के हाथ दूध का समुद्र उबलने लगा। कहानी ठप्पा। बच्चा पेड़ के नीचे भी गया था, ये सारा दिन का ही सपना है। ए कन्हैया, ये मान गए इस बच्चे को माँ का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन दूध वाली बात सुनी है? हमारे गांव के लोगों ने जमींदार के घर में जो देखा झूठ है। अरे मंगल, देखो देखो, वो मोटा सूरज आ रहा है। अगर उससे पूछेंगे तो फिर मुंह बनाकर कोई दूसरी कहानी बोलेगा। अरे वो विक्रम, क्या है भाई? सुन के जा, जल्दी में फिर आऊंगा। अरे सुन के जा, आ रहा है। जल्दी में हूँ। क्या है भाई? क्यों भाई, तुमने देखा करिश्मा? कौन सा? दूध वाला ना? हाँ, ये वही बच्चा है। क्यों भैया सूरज, ये कहानी तुमने गढ़ी है ना? कोई कहानी तो गढ़ी नहीं। फिर क्या गढ़ी है? अरे ओ कन्हैया, एक नादान बच्चा झूठ तो वो कहेगा नहीं, इस बच्चे ने जो कहा सच है। अरे शंभू, वो बंद कर अपना। है गलती कोई नहीं की, आकाश की शायर करता है। ये झूठ नहीं, आंखों से मैंने देखा। आंखों से देखा? छोटा वो बड़ी बात करता है। छोटा है पर गांव के बड़े लोग हाथ जोड़कर तुम्हारी पूजा करे दुए। लेकिन कोई भूल नहीं की। लेकिन सारे गांव को उल्लू बनाया है ना?
अरे भैया क्यों जोर से बोल रहे हो? आ गई मौसी, आओ आओ, तुम भी आओ, जोर से नहीं बोलना, कहानी सुन रहे हैं हम लोग। कोई आकाश वाली देवी माँ को देखा सूरज ने? यही कहानी सुना रहा है। हमारा सूरज, हमारी लक्ष्मी का बेटा सूरज, कहाँ 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 हो बेटा? आओ मौसी आओ, ये रहा वो सूरज। राजा सूरज, आकाश की देवी तुमने देखी? आंखों से देखना तो बड़ा मुश्किल है, मौसी अंधी है बेटा। मौसी, माता ही ज्योति बन के आई। कहा तो सब लोग मेरी बात मानते नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मुझे। मौसी, अगर तुम बुलाओगी तो देवी आसमान से उतरेगी। थोड़ा बुलाओ मौसी, हम भी तो देखें। माँ, माता आपको देखना चाहती है मौसी। मुझे दिखाई देने लगा। मौसी को रोशनी मिल गई, मौसी को आंखें मिल गई। भैया तुम्हारी महिमा जाने बिना जाने क्या क्या हम लोग बग गए हैं भैया। हाँ बड़े भैया, भैया गलती हमारी माफ करना। भीनी खुशबू धरती देखो भरमाए गोरे है नारी। बाहों में बहारों में भीगी पाती, प्यार के सागर से भर गई पहले माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लो। तुम लोग जुग जुग जियो, तुम पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। जमींदार का मन बदल गया, उस गांव की प्रजा सुखी हो गई। माता की दया से भूले हुए लोग भी सच्चे मन से गुण गाने लगे। देवी माँ की महिमा का चारों ओर बोलबाला हो गया। उस मरीज को नींद नहीं आई, इसलिए। पर उस मरीज को नींद की दवा देना ठीक होगा? तुम भी तो डॉक्टर हो, क्या करना है फैसला तुम ही कर लो। डॉक्टर, यस, जमींदार की बीवी बहुत सीरियस हो गई है। ये बात है, चलो मैं चलता हूँ। मेरी जमींदार की बीवी बहुत सीरियस हो गई है, पर मेडिसिन साथ में ले चलो। यस डॉक्टर। मेरी टाइम क्या है? सर, घड़ी सामने है, पूछो। नर्स। यस डॉक्टर। डॉक्टर एंथोनी को बुलाओ। ऑपरेशन है क्या? हाँ, तुम करोगी क्या? हेलो ब्रदर, क्या बात है, कुछ परेशान दिखते हो? चाहे केस कैसा भी हो, डॉक्टर मेरी नर्स को ही बुलाते हैं। करें तो क्या करें, मेरी बहुत इंटेलिजेंट है, वो डॉक्टरों की मौके पर सहायता करने में भी लाजवाब। तुमको ये बोलकर बड़ी भूल की, आखिर हो मेरी के प्रेमी। कोई भूल नहीं, मेरी यहाँ नर्स की तरह रहती है, इसलिए तो हम यहाँ रहते हैं। मेरी हमारे दोस्त का अदब करती है, बड़े केस के ट्रीटमेंट का हमारे दोस्त को चांस क्यों नहीं देते? अब बोलो, ये जमींदार वाले केस की बात है, हमारे काबिल दोस्त इस लायक भी नहीं। डॉक्टर, बहुत सीरियस केस है। नर्स इस वक्त बहुत पेचीदे मामले में उलझे हैं, यू कैन गो नाउ। नहीं डॉक्टर, ये तो बहुत सीरियस केस है। डॉक्टर साहब, मेरे लाल को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। क्या है बहन, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब, सुई को मेरा बच्चा निकल चुका है, जाने कितनी उपाय की फिर भी बच्चे के पेट से सुई न निकाल पाए। इसकी जान बचा लो। कब तुमको पता चला? रात को। तुमने क्यों आने निकल कर दी? That's all right, बात मत करो, थिएटर ले चलो इसे। बहन, हमारे बच्चे को किसी तरह बचा लो। अच्छा ना बहन, जितना हमसे होगा करेंगे। ए बहन, सुई कैसे मुंह के अंदर पहुंच गई? ग्रामोफोन बाजी की सुई थी, जानते भी मुझको प्यारा है ये बच्चा। मेरा बेटा खेल रहा था। क्या बहन रोज ग्रामोफोन बजाती हो? क्या फिल्मी गाने भी है? अरे मेरे मन मंदिर की रानी तुम ही तो हो।
चुप रह, इस पर मुसीबत सवार है और तुम पर फिल्म का भूत। क्या बहन, इकलौता बेटा है? हाँ भैया। अरे क्या बोलूं, सुई जब बच्चे के गले से पेट में चलेगी तो बाहर कैसे आएगी? मुंह से गई हुई सुई पेट से कैसे निकलेगी? आप ऐसी बात तो न कहीं, लाल को कहीं कुछ हो गया तो मैं देख नहीं पाऊंगी। अरे रो नहीं, डॉक्टर पेट चीर चुके होंगे। डॉक्टर जी, दया करके मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। क्यों बहन, क्या हुआ? डॉक्टर जी, आज सवेरे मेरा बच्चा ग्राउंड खून की सुई निकल गया। आप दया करके मेरे बच्चे की जान बचा लो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अब वो कहाँ है? घबराओ मत, हम देखते हैं। धीरज रखो, धीरज, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। बहन, फौरन बच्चे को लेकर बड़े अस्पताल में जाओ। डॉक्टर जी, ऐसे मत कहो डॉक्टर जी। बात करने का समय नहीं है, सुई कहाँ अटकी है मुझे पता नहीं चलता। जल्दी बच्चे को ले जाओ। मेरी बच्चा दे दो। काम करो तो ठीक हो जाएगा। कहो बहन, करूंगी, एक नहीं 100 काम करूंगी। वेलांकनी माता की शरण जाओ। डॉक्टर की दवाओं से बढ़कर वेलांकनी की माँ को समझो। इस माता की दया से कुछ भी मुश्किल नहीं। सच्चे विश्वास के साथ माता की प्रार्थना से तुम सुखी रहोगी बहन। इस बच्चे को बचाएंगे वेलांकनी माता। जाओ वेलांकनी, अभी जाओ बहन। अच्छा बहन, अभी जाती हूँ। जो सुना सच है डॉक्टर? क्या सुना है? वेलांकनी माँ के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज मत कराओ। इस अस्पताल के भरोसे जो भी आते हैं उनको मंदिर में जाने को कहती है। कल मरीजों को दवा के बदले मोमबत्ती देके लौटा देगी मेरी। मैरी, मैरी। यस डॉक्टर। हाँ मैरी, क्यों मंदिर को जाओ मरीजों को कहा तुमने? हैं? क्या हमारी दवाओं पर तुमको भरोसा नहीं? एक मरीज से मैं ये बात नहीं कहती डॉक्टर। यहाँ पर जो रोगी आते हैं मैं उन सब से यही कहती हूँ कि मरीज को दवा देते हैं डॉक्टर, लेकिन मर्ज दूर ईश्वर करते हैं। इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। वेरी गुड, तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ कभी ना होगा। जाओ तुम काम करो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बर्ड, जो सोच रहे हो मैं जानता हूँ। 100% डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, यह ख्याल भी गलत नहीं। लेकिन हर आदमी को भरोसा देने वाला ईश्वर है ना। सारे डॉक्टरों की बुद्धि से बाहर जो बड़ी बात थी उसे एक नर्स ने कैसे भोलेपन से बोल दिया। ये माना कि बड़ी डिग्री वाले हो तुम, ये भी माना कि बड़े काबिल डॉक्टर हो तुम, ये भी मान लिया कि इंटेलिजेंट हो तुम, लेकिन तुमको जिस दिन यकीन हो गया कि मरीज को सिर्फ तुम्हारी दवा से लाभ हुआ है तो जान लो उसी दिन तुम मरीज हो गए। ये हकीकत मत भूलो। ईश्वर हम डॉक्टर के द्वारा रोगियों को रोग मुक्त करता है। ओके, अब जाओ, पूरे विश्वास से अपना काम करो बर्ड। आई एम सॉरी डॉक्टर, मेरी मंदिर दूसरे को ही नहीं भेजती। छुट्टी हुई और खुद वेलंकनी मंदिर भागी। डॉक्टर, आप 2 महीने से उस केस के पीछे लगे हुए हैं। काशी नाम का वो बच्चा, उसको क्या रोग है? लकवा मार गया। करेक्ट, चलने से मजबूर है वो। डॉक्टर, अपने पैरों से बेकार उसी लड़के के लिए मेरी आज मंदिर गई थी। यहाँ वेलांकनी का मंदिर वैसे ही लंगड़े बच्चे के कारण बना है। इज इट? यस डॉक्टर, आर यू फ्री नाउ? यस सर। सिट डाउन। आज एक कहानी सुनाता हूँ। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेलांकनी गांव के अंदर राजा, राजा, मुर्गी को खिला चुके ना बेटा, नहाओगे नहीं? नहाऊंगा माँ, ठंडे पानी से नहीं माँ, मुझे गर्म पानी दो माँ। थोड़ी मुझे देर लगेगी, ये काम पूरा कर लो फिर गर्म पानी दूंगी। फिर नहीं, जल्दी अभी दो मुझको। माँ, ऐसे चिल्लाऊंगा। अरे रे रे रे, तुम तो मेरे सिर पे चढ़ के बात नहीं सुनते। मुझे तुरंत गर्म पानी दो, नहीं तो नहाना मुश्किल है। ठहर, अभी जिद का भूत भगाती हूँ। 1-2 थप्पड़ खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो नहाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, क्यों बन गए? सुजो, सुजो। आ रेनू, तुम भाई की शादी में हो आई क्या? किसी बात की कमी नहीं हुई ना? माता की कृपा है सुजो, यह हार ले आई हूँ। अच्छी तरह देख लो बहन। अभी क्यों लौटाती हो? इसी सोचने पड़ी थी सुजो की उधार ले लूं वो हार। ले लो ना, तुम चाहो तो अभी ले लो बहन। सचमुच तुम्हारा मन पवित्र है। तुम सदा ही घर आने वालों की कोई क्यों न हो बिना भेदभाव की मदद करती हो, इसलिए ईश्वर दुख दूर कर भला करेंगे सुजो। क्या सुजो, तुमको क्या हो गया के? बाग बगीचे सोना मोती घर बार धन दौलत दिया है उस ईश्वर ने, पर मन को शांति नहीं दी।
बेटा हुआ, वो भी तो लंगड़ा है। इसका मन में ख्याल करके आंसू बहाने से क्या फायदा होगा सुजू? सुजू, गांव की मुखिया की शादी हुई तकरीबन 15 वर्ष बीत चुके। उनकी पत्नी के पेट से कुछ भी तो पैदा नहीं हुआ। तुम्हें भगवान ने एक बेटा तो दिया है ना बहन? बेटा तो दिया है, जिसको मैं प्यार से राजा कहती हूँ, लेकिन आज लोग उसको जानबूझकर मेरे बेटे को लंगड़ा बुलाते हैं। यही क्यों? लोग मुझे भी उस लंगड़े बेटे की माँ ही तो कहते हैं। लोगों की बात छोड़ दो सुजू, मन ही मन माता की प्रार्थना करो। हाँ बहन सुजू, माता की प्रार्थना से न ठीक होने वाली बीमारी भी दूर हो जाती है। जाओ माता के मंदिर जाओ। पूजा मैंने नहीं की, प्रार्थना क्या मैंने नहीं की, लेकिन उन्होंने दया नहीं की। मन को तुम भारी मत करो सुजू, दया समय पर मिलेगी बहन। एक बात सुनो सुजू, मन के दुख को समझने वाला कौन है? मन की पीड़ा को आज तक छुपाती रही, आंखों के सामने ही राजा बेटा लंगड़ाते हुए चलता है तो मेरा मन ये देखकर सह नहीं पाता है, सह नहीं पाता है। ये सब बातें जाने बिना ही सिद्धि भी हो गया है, थप्पड़ मारूंगी पर मन बाहर आता है। राजा तो बहुत भला लड़का है। अच्छा बेटा है, किसने कहा नहीं? अभी वो गर्म पानी के लिए रो रहा था, करने के लिए बहुत से काम पड़े हुए हैं, वो सुनता कहाँ है? अच्छा तो हम चलने सुजू, लेकिन जो कहा भूलना नहीं, मंदिर जरूर जाओ, ये बात ना भूलो। अच्छा बहन सुजू, चलती हूँ फिर आऊंगी। चलो बहन। हाँ चलो बहन। माँ, 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 राजा पर तुम्हें गुस्सा है माँ? माँ, माँ, ना दो मुझे गर्म पानी, ठंडा पानी से ही ना लूंगा माँ। माँ, क्या बात भी नहीं करोगी माँ? राजा से बात नहीं किया तो राजा भूखा मर जाएगा, भूखा रहकर आज ही मर जाऊंगा माँ। राजा, ऐसा न कहो राजा। लंगड़ा बेटा है राजा, क्यों तुमको भाता नहीं माँ? जैसा भी है राजा मेरा बेटा है, मेरा राजा। डांटा किस लिए? राजा, जैसे तू समझता है वैसा मेरा दिल नहीं है। राजा आँख की रोशनी है, माँ के मन को नहीं जानते राजा, नहीं जानते। ना रो माँ। देवी, दया करो माता, इंसान पे यकीन नहीं है मुझे। धरती माँ और मेरी माँ के भरोसे बिजनेस चलता है। देवी, क्या मुझको आज कोई ग्राहक नहीं मिलेगा माँ? देवी, अच्छा सुगंध भी है, गधा ज्ञानी हो गया, तेरा शक्ति निराला है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहाँ फूटे बाबा, कहाँ फूटे बाबा? बच्चे, बच्चे, ऐसा क्या रोता है? आप मेरा बाबा गुम हो गया। ओह, क्यों तेरा बाप गुम हो गया? हाँ। ना रो, हम खोज निकालेगा। बच्चा, बच्चा, क्या है, क्या है? देखो पेट में भूत, भूत। पेट में लगी भूख क्या? तुम रुको बच्चा, ठहरो, अभी लाया। बाबा, बाबा। दीदी, ओह, उधार खाने के लिए आ रही है चुड़ैल। क्या दीदी? ये क्या बहन, तूने क्या फूलों का ठेका ले रखा है? फिर क्या, जिसको फूल दो सब उधार, कोई रोकड़ा नहीं देता, इसलिए फूलों को सिर पे रख लिया। अकलमंदी की। दीदी दी, जल्दी मुझको दो। तुझे ठहरो देती हूँ। जल्दी, जल्दी, 9-10 दे दो मुझको, जल्दी दो मुझको। बर्मा, थोड़ा सब्र कर बर्मा, अभी मैं तुम्हें कैसे दूं बर्मा? अरे रे, बत्ती भी आ गई। अब मेरा पेट काट बुझेगा। किसके पेट की आग? हमरा, ये कैसा झूला है? बत्ती, तुम्हारा व्यापार यहाँ है, लेकिन मेरा तो बाहर है। मौसी बहन, खूब भीड़ भाड़ है, आज हमको कुछ मिलेगा इसमें संदेह है। हाँ? ये क्या, हमसे बोले कुछ नहीं है, कहाँ से बरस पड़ा? हाँ, यही रखा था ना? हाथ हटाओ, जला दूंगी। अरे चुड़ैल, जो तुम न मानी तो आग से जला दूंगी तुझको। जला दोगी?
ठहरो ठहरो, तुमको तो सूखे फूलों की तरफ फूंक कर उड़ा दूंगी। मेरा उधार खा कर पेट भरा हुआ है, फिर बकर बकर बोलती भी है बकरी। क्या कहा? मैं बकर बकर बोलती हूँ? अरे मैं तेरा गला घोट दूंगी। चुड़ैल, क्या मेरा गला घूंटती है? नाक तोड़ दूंगी। क्या कहा? ठहर, मैं तेरा मटका फोड़ देती हूँ। ओह, तूने मेरा मटका फोड़ दिया? ठहर, मैं तेरा दांत तोड़ती हूँ। अरे बाप, अरे बत्ती, तुमरा बत्ती ही तो जलता है। जलने दो और जलने दो, जल्दी खाओ, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। हाँ बोलो, क्या इरादा है? इरादा क्या रहेगा? खाओ और भागो इधर। साले को कहने की जरूरत नहीं है, ये बताना जरा। तुम सोच कर कहना, आज जीत किसकी होगी? क्या बाबा मर्यादा के बिना बुलाता है? माल बेचता है या गाहक बुलाता है? अरे आता हूँ। ए भाई, क्यों रोता है? व्यापार नहीं हुआ? इस खिलौने की कीमत क्या है? हम नहीं जानते। अगर तुम नहीं जानते तो क्या हम जानते हैं? तुम्हारा व्यापार नहीं हुआ है और जानते कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ये माता पे चढ़ाने के लिए है ना भाई, इसको मुझे दे दो। इसकी कीमत ले लो। क्या बच्चे को लूटने का विचार है मंदिर के सामने? कौन लूट रहा है? बच्चे के पेट का भूख मिटाने का वास्ते मैं वहाँ पर गया था। याद रखना, ये दुकान मेरा है। अरे दुकान तुम्हारी है? फिर ये पट्टा बाबा बाबा क्यों चिल्लाता है? बाबा बोलेगा तो वो बंद कर देगा। खा रे खा, अच्छी तरह खा। रहीम बाबा, बाबा मेरे आगे। अच्छा पट्टा है। हाँ? हाँ। आप भाग गया, हाँ। तुम भी भाग जाओ। अच्छा मैं यहाँ फंसा। अरे बहन, यहाँ आओ। राजा को तुमने देखा? थोड़ी देर हुई, मुझे रास्ते में मिला था। रास्ते में? क्या जी? देखा, पैर नहीं है लेकिन वो चारों ओर घूमता है। चल सकता तो दुनिया को घुमाता। बात सुनो, तुम ऐसा ना कहो जी। सूर्य की पूजा से सब काम ठीक होगा। मामा, वो खिलौना तो मुझे। ठीक नहीं है, वो नहीं बेटा, मैं अच्छा खिलौना तुझे ला दूंगी। वही चाहिए मुझे। जो कहती हूँ सुन, लंगड़ा खिलौना मत लो बेटा, इसे घर ले गए तो सर्वनाश होगा। लंगड़ा खिलौना मत लो, इसे घर ले गए तो सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राजा कहाँ को रोता है? उस माई ने इस टूटे फूटे लंगड़े खिलौने को फेंक दिया। लंगड़ा तो मैं भी हूँ ना, क्या लंगड़ा सर्वनाशी होता है? माता, जहाँ तेरा दर्शन मिला था अब वहाँ ये हाल है। राजा, जो दुख है माँ से क्यों नहीं कहते? माँ तो सब कुछ जानते हैं, बचपन से लंगड़ा हूँ ना। तुम्हारा माता जिक्र ना आई। देवी माता से काहे को नहीं बोलता तुम्हारा लंगड़ापन दूर कर दे? देवी माँ से मेरी माँ ने कह दिया। तुम भी जाके कहो। कहोगे ना? हाँ कहूँगा। ए लो,
फ्रांसिस, फ्रांसिस, बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करो। देवी माता, कितने पवित्र दर्शन दिए तुमने। सपने में आके आज्ञा तो दे दी, लेकिन मंदिर कहाँ बनाऊं माँ? माँ, माँ, अभी आई रे। ले कमीज पहन ले। माँ, क्या है राजा? मुझे वो खिलौना दो माँ। कौन सा? उस दिन फ्रांसिस ने जो दिया था वही मुझे भी ला दो माँ। तुमको किस लिए चाहिए वो? आज तुम मट्ठा बेचने नहीं जाओगे बेटा? क्या मुझे और काम नहीं है? राजा करेगा तेरा काम, पर मुझे वो खिलौना दो माँ। मेरा राजा। यहाँ कोई है जो भोजन दे मुझको? राजा? अरे भैया, मैं हूँ कन्हैया। ये क्या, मट्ठा बेचने तुम अभी नहीं गए? अभी नहीं, बाद में। ये बताओ, तुम क्यों लंगड़ा कह के मुझको कभी नहीं बुलाते? अगर मैंने तुमको लंगड़ा कह के बुलाया तो क्या तुम मुझे भुक्कड़ नहीं कहोगे, हैं? अरे हाँ राजा। क्या है कन्हैया? खा पी लिया? नहीं तो अभी तक मैंने नहीं खाया। यही है रे, देवता यही है। कन्हैया का इंतजार था, मान लिया। फिक्र मत करना, आज भाई भोजन साथ करेंगे हम दोनों। अकेले खाने पीने से जरूर तुमको उल्टी हो जाएगी। राजा, याद क्या रे? खाना मिल जाएगा। यहाँ कैसे? आटपका? खाने के लिए थोड़ा ही आटपका। तुमसे सोचा मिल ले तो यहाँ टपक पड़ा। मिल लिया ना? जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आना। पर मुझे जल्दी नहीं, बड़े भाग से भाई मिल गया। चल के भाई से कुछ बात कर लूं, फिर चला जाऊंगा। जो तुम नहीं चाहती तो दफा हो जाऊंगा। कहना यह है कि दीदी थोड़ा भात दो मुझको, ज्यादा कुछ नहीं, बस भात दे दो मुझे। बस भात दे दो, पेट भर के खा लूंगा। थोड़ा अचार दे दो ना। भोजन से पहले चटपटी चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा पापड़ दो मुझे इससे पहले। हाँ, पूरी भाजी है क्या? है? पूरी सब्जी नहीं। नहीं है? नहीं है, तकदीर में नहीं मिलेगा। इसकी मुझे परवाह नहीं। तुम जानते हो मेरी जन्म पत्री,
खाना खाता हूँ बहुत। जब पेट भर के खाता हूँ समझो मुझको कुछ फल चाहिए खाने। 5 सुपारी इसकी मुझे परवाह नहीं, रास्ते में हो जाएगा। अरे कह दे रे राजा, कह दे। चाहे रवि, काम में कभी मन नहीं लगता पर खाना खाएगा। भाग भाग, तुम भूखे मरो जाके। क्या जबरदस्ती है ये बकाया मेरा, नहीं दोगी भात इससे क्या, मत देना, कुछ मत देना, पैसा ही दे दो खरीद के खा लूंगा। भाग जाऊंगा। तुमको पैसे भी नहीं दूंगी और भोजन भी नहीं दूंगी। मामा कन्हैया तो सचमुच भूखा है माँ। यहाँ कौन भूखा नहीं है? दीदी। बेटा समझ गया, लेकिन उसकी माँ न समझ सकी। ईश्वर जल्दी मेरे भाई की माँ को थोड़ी समझ दो। अब तो जाने की कोई जरूरत नहीं, यही बैठ के इंतजार करेंगे। आखिर भूखा मांगता क्या है? मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, ये सब नहीं मांगता दीदी, कुछ नहीं। छोटा मोटा करेला, 2 एक भिंडी, 2 घुइयां, दीदी ये सब मिलाकर शुद्ध घी में बनाकर एक सब्जी दे दूंगी। क्या कहता है? भूखा है माँ, थोड़ा सा भात दे दो ना माँ। जो एक बार भूखा समझ के खिला दो तो फिर मांगेगा, हर रोज आकर मांगेगा बेटे। तो दोगी तो खाना कम होगा। माता की कृपा से लोग भी सुखी हैं। तुम्हें छोड़कर। हाँ, सुखी है सिर्फ कन्हैया के लिए। राजा का जो खाना है वो दे दो माँ, राजा को भूख नहीं। अच्छा अच्छा, चलो तुम दोनों को परोसती हूँ, बैठ जाओ। खाने के साथ कुछ और नहीं है? थोड़ा सा अचार है। पेट भर नहीं चाहिए मुझे, मुंह भर गया तो बस है। राजा, तुम्हारा नाम राजा है ना? राजा, बड़े भाई, मुझे ज्यादा भूख है। भैया, तुम्हारे सिवा कौन है? राजा, अगर भूखा रह गया तो किससे मांगूंगा भैया? ये क्या? बहुत अक्लमंद है, देखो ना कितना जल्दी सब खा गया। सुजो दीदी, इसको साफ करके लाता हूँ। अरे पापी राजा, सच बता, तुमने खाया? तुमने खाया नहीं वो ना? खाया पेट भर, आज बहुत खा लिया मैंने। जाके हाथ धोआऊं मैं। सुनो दीदी, राजा, बात सुनो। सुनो दीदी, आज से तुम अपने बेटे की फिक्र मत करना। देखो भैया, राजा, ये लो, इसे लेकर चलने की कोशिश करो। चल बेटा, चल के देख। संभल के, संभल के, संभल के, संभल के। ऐसे पकड़ो, धरो, इसको ऐसे बगल में रख लो, ऐसे। अब चल के दिखा, संभल के, संभल के। शाबाश, 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 शाबाश भैया, शाबाश, शाबाश, शाबाश भैया, शाबाश। जुट जाओगे बेटा। बस राजा, बस करो राजा। इस तरह मट्ठा बेचने जा। मैं दोपहर में आऊंगा, 2-4 लोटा मुझे मट्ठा पीने को देना। हाँ, मैं पीऊंगा। अच्छा, अब जा, अब जा। राजा, मट्ठा बेचने की जगह तुम्हें छोड़कर काम पर जाऊंगी। तुम वहीं बैठो और मट्ठा भी बेचो। मूर्ख बच्चों से कभी झगड़ा मत करो। भूख लगे, टोकरी में दही भात है, पेट भर खाओ। अच्छा माँ, मेरी बात याद रखना। अबे वो लंगड़े, मट्ठा दो। मट्ठा नहीं है। लंगड़े, मटके के अंदर मट्ठा भरा है, मुझे नहीं देता? लंगड़ा कह के मुझे क्यों बुलाया? नाम मेरा राजा है। चाहे जो कहो, पर तुम हो टांगों से लंगड़े। अच्छा अच्छा, मट्ठा दो।
लंगड़ा मुझको अब ना कहना, अब तो चाल देख मेरी। कैसे? चल के बता। लकड़ी का सहारा लेके कब तक चलेगा? ये तो हाँकने के लिए अच्छा है। अरे माधु, लकड़ी दो मेरी, ला दो ना माधु, दे दो ना। फूट रहे, अभी मैं नहीं देता। अरे माधु, लाओ ना, नहीं तो मैं रो दूंगा। चलने का मेरा सहारा है, तुम छीन के ना जाओ, माँ से बोल दूंगा। माँ! चिल्ला रहे, चिल्ला, अच्छी तरह चिल्ला। छुप छुप। चिल्ला, ताकि काम पे गई हुई माँ तेरी आवाज सुन के वापस आ जाए। चलने के लिए लकड़ी दी थी। ओहो, लकड़ी को भूल जाओ बहन, एकदम सहारे के बिना वो चलता है, दौड़ता है। मुन्नी, राजा की चिंता से यही बुरा हाल है, और ज्यादा मजाक मत कर।
जो सुना, प्रार्थना सफल हो गई। तुम्हारा राजा चलता है, दौड़ता है, उछलता है। राजा बेटा, तुम्हारे कहने पर भी विश्वास नहीं होता। क्यों, सुन लिया? अब भी तुझे को विश्वास नहीं होता? अरे ये तो अपना राजा है। राजा, अरे ठहर। ये क्या, तेरा पैर ठीक हो गया? कोई देवी माँ आसमान से उतरी थी, साथ सुंदर सा बच्चा भी था। बोला ना झूठ, सच बताओ ना, तू राजा है ना? हाँ भाई, मैं राजा हूँ। तुम्हारी माँ? सज्जो। राजा, तुम अच्छे हो गए राजा। माता, जो लोग तुझे मानेंगे उनका भला हो गया, मुझे मालूम हो गया। माँ सज्जो दीदी, पूजा बेकार नहीं हुई, राजा का पैर अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। उनका एक काम भी तो करना है, नागपट्टिनम पहुँचना है। जल्दी तालाब पे माँ को भेज देना। हाँ? अच्छा। अपनी सज्जू दीदी कहाँ होगी? हाँ, वही होगी। दीदी! क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं सुजू? मालूम करने चलो अभी। ये सच नहीं, राजा के रूप जैसा दूसरे कोई बच्चे तुम सबने देखा है। दीदी, 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 तुम्हारे राजा का पैर ठीक हो गया दीदी। मैंने अपनी आंखों से देखा दीदी, वो दौड़ता है, चलता है दीदी, सच कहता हूँ। तुम सच बोल रहे हो? मैंने अपने हाथों से छूकर देखा। माता ने दर्शन देकर चलने को कहा दीदी, वो चलता है, दौड़ता है दीदी। माता, देवी। माता ने राजा को नागपट्टनम से किसी को बुलाने को कहा है। राजा उनको बुलाने गया बहन। भैया, नागपट्टनम सब लोग चले? वहाँ नहीं बहन, यहाँ से सब लोग तालाब की ओर जा रहे हैं, वो वहीं आएगा बहन। फिर वहीं चले। जिस माता ने दिल की बात सुनी, आज उनको पूछेंगे, चरण छूकर पूछेंगे। राजा, राजा, मेरा राजा। सुनिए, सुनिए, कहाँ गए? सुनिए, सुनिए, कहाँ है? कहाँ है वो? सुनिए, सुनिए, कहाँ है? सुनिए, सुनिए, उस माँ ने तुम्हें साथ लाने को कहा है, वो आसमान से उतरी थी। जल्दी मेरे साथ वहाँ चलिए, माँ ने तुम्हें बुलाया है। क्या जी, क्या सोचते हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते? फौरन चलिए ना। देखो, उसने पैरों को अच्छा किया है, ये बात सच है, ये तुम देखो ना। हाँ, अभी कोट और छड़ी फौरन लाया। देखा था, किसी माता ने चलने को कहा था, चलने को कहा था। किसी माता ने तुम्हें। देवी माता, माता तुम्हारी महिमा किस मुंह से बखानूं मैं? इस बालक को घूमते फिरते देखना था मुझको, वो इच्छा आज पूरी कर दी। उसी भोले बालक को देवी माँ ने मुझे बुलाने के लिए भेज दिया। इस सच को मैं दुनिया को कैसे बताऊंगा? कहूंगा तो कौन विश्वास करेगा माँ? चलिए, अब देर मत कीजिए, हमारी राह देखती होगी माँ। बच्चे, देवी माँ हमारी राह देखती है, सब बच्चों की राह देखती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। राजा को अभी जाकर देखेंगे सब लोग। चलो चलो। पूजा करने के लिए किसी पवित्र जगह पर मंदिर बनवाना शुरू कर दो। जो हुक्म माँ, जो हुक्म।
राजा, इस राजा की माँ तू ही है ना? हाँ भाई। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सदा माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तुम्हारे राजा को देवी माता का दर्शन मिला है बहन। इस हृदय को पीड़ा देने वाली चिंता माता ने आचर ली। हमारी हर मुसीबत दूर करने वाली माता ने जो हुक्म दिया है वो हमें पूरा करना है। हमें वो हुक्म कुछ भी हो हम पूरा करेंगे। देवी का मंदिर बनाएंगे। हुक्म पूरा होगा। पूरा होगा। देखिए, सारी दौलत मेरी माता के लिए है। माँ को दौलत नहीं बहन, हम लोगों की मेहनत चाहिए उनको। देवी माता की पसंद की जगह यही है। काम शुरू कब से करें? आज से, अभी से। अरे बेटी शांति, ओह, तुम भी आई हो? हाँ फादर, साथ ही भैया थे। ये बात भीड़ के अंदर कहीं गुम हो गए। हाँ, देखो वो आ गए। लो मैं आ गया। प्रणाम मामा। बोलो क्या बात है शांति? कहाँ थे भैया? खोजते हुए मंदिर भी हो आए। ये भाई रामकृष्ण, इस तरह अकेली बहन को छोड़कर गुम हो गए? आप पूछो इनसे। अरे तुम भी आ गए? हाँ फादर, मनोजी तो मानी थी पिछले साल के लिए, लेकिन मैं आ नहीं सका, इसीलिए इस बार पहुंच गया। भैया भैया देखो ऊपर, ये पानी के जहाज का खंबा भी झंडे के साथ बनाया है। नहीं, इसे बनाया नहीं बेटी, ये पानी के जहाज का ही खंबा है। यहाँ पे कैसे पहुँचा? सुनो बेटी, बहुत दिनों की बात है। पुर्तगाली व्यापार के वास्ते दूर कोलंबो की ओर से आ रहे थे। देखते देखते गहरे समुद्र में एक खतरनाक तूफान शुरू हो गया।
fisherman, you know. They are very nice people. What's your name? अरुणाचलम. I know Chalam. आधा चिलम भी नहीं, पौना चिलम भी नहीं, अरुणाचलम. Nice place. What's the name of place, huh? तमिलनाडु. Tamil Nadu. No. It is part of Tamil Nadu. Velangni village. ये लोग कहाँ से यहाँ पर आया? इनसे यही तो जानना है जी. तुम चुप रहो. You are coming from? We are all Portuguese. We are coming from China to Ceylon. You know, Mr. Arunachalam, on the way, very big rain and very big cyclone. Our ship broken. Mother Mary saved us. That's why we came here. Yes, we feel hungry. We are all suffering. No food for over 7 days. Don't worry. सबके सब 7 दिन के भूखे हैं. तमिलनाडु आने पर इन्हें खाना नहीं मिलेगा. भागो, सब लोगों के भोजन का प्रबंध करो. Come on. क्या जी क्या है? क्या हुआ कहिए? Everything was here. We want to build up one beautiful, nice church. We want to help. क्या बोल रहे हैं? भय मत करो जी. वो ये बोल रहे हैं कि जिसने हमको बचाया उस माता के मंदिर का ये हाल, यहाँ नया मंदिर तैयार करेंगे ये लोग. इस वास्ते ये लोग हमारी मदद मांग रहे हैं. तौलिया उनको चाहिए क्या? तौलिया वो नहीं मांगते. तुम्हारी जरूर मदद करेंगे हम लोग. आई विल हेल्प यू श्योर. We are all very happy. Our duty is fulfilled. Arunachalam. My name. Tell them, coming Saturday, that is 8th of September, Mother Mary's birthday. We want to celebrate just like huge festival. Tell them. You don't worry. I will arrange everything. क्या ये बोलते हैं सितंबर महीने 8 तारीख को शनिवार है. उस दिन हमारी मेरी माता का बर्थडे भी है. उसी त्योहार को धूमधाम से करेंगे हम. त्योहार को मनाने में कोई भी कमी ना हो. नाचने में मशहूर तंजौर की नर्तकी नर्तकों मोटी छोटी टोली बुलाओ. मोर नाच बाघ नाच घोड़े की छम भरतनाट्यम. अरे यार तुम जल्दी में पैदा होते क्या?
और साथ में हो सुंदर आतिशबाजी। अच्छा जी। ओके। बीत गई से यहाँ एक छोटा सा चर्च तैयार हो गया। बाद में कैथोलिक पादरियों ने मिलके खूब मेहनत करके सबकी मदद से एक खूबसूरत से इतने आलीशान महान पवित्र चर्च का निर्माण कर दिया इस जगह पर। ये बात है भैया, आओ चलो चले मंदिर। रामकृष्ण, जल्दी जाके माँ के दर्शन करो बेटे। बेटी शांति, चलता हूँ मैं। शांति, तू ड्यूटी पे नहीं गई? नहीं गई, आज मेरी ड्यूटी पर है। वो अभी भी मंदिर में मिली थी, ढूंढने तो गई थी तुमको और मिली वो मेरी। मेरी से मिली क्या? अभी मिली? अरे रे मेरी का नाम सुना और तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठा। क्यों? ये बता, वो बातें मेरे से की या नहीं? यानी शादी की बात ना, कोई फायदा ना होगा। उस हॉस्पिटल में एक नर्स रंजना है ना, उसने भी उससे अपने भाई से शादी करने की बात की, पर उसने साफ मना कर दिया। कहा मेरी ने, शादी की बातें माता को मालूम है, जो वो चाहेंगी वही होगा। ये बात? अच्छा सुन, शादी ब्याह की कोई चर्चा फिर मत करना। आओ अब चलें। कहा मेरी ने, शादी की बातें माता को मालूम है, जो वो चाहेंगी वही होगा। ये बात? अच्छा सुन, शादी ब्याह की कोई चर्चा फिर मत करना। आओ अब चलें। अब तो तुम काम शांत होकर करोगे, मान लेना। ये आप क्यों कहते हैं? मेरी ने पहुंचने में कभी देर की तो ड्यूटी नहीं कर पाते। नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। मुझे मेरी की कोई भी चिंता नहीं है। कभी ऐसा हुआ तो भी डॉक्टर के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ूंगा। डॉक्टर, सोच के बताना डॉक्टर। मेरी अगर तुमसे विवाह करने पर राजी ना हो और हॉस्पिटल के किसी दूसरे डॉक्टर से उसका विवाह हो जाए? यानी तुमसे होगी डॉक्टर? यस, समझ लो वैसा ही। इस बात का मलाल होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि दुश्मनी नहीं करूंगा आपसे। मेरी, जस्ट मिनट। हेलो मेरी, आज देर हो गई किस लिए? कुछ देर तो मंदिर में हो गई, बैलगाड़ी भी वक्त पर नहीं आई। बैलगाड़ी का मजा अब तो मिल गया ना। ऐसी औकात वाले आदमी के लिए तो बैलगाड़ी ही बहुत है, बहनों का सुख नहीं चाहिए। मेरी, इस बात की कमी है, क्या नहीं कर सकते हम लोग? क्यों करोगे, डॉक्टर हो तुम। मेरी, रोज ही तुम्हारी खिदमत करने का मुझे शौक है। खिदमत की बात बेकार है, इसका मतलब है कि मेरी, अगर तुम हाँ कह दो तो 2 हफ्ते में हमारी शादी हो जाएगी, तब तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। फॉर गॉड से ब्याह शादी के बाद फिर कभी न करना डॉक्टर। शादी की जिम्मेदारी तो उनको सौंप चुकी हूँ, मेरी सारी चिंता उनको है। आखिर ये कौन है? डॉक्टर सुंदरराजन है क्या? माँ वेलांकनी। नॉनसेंस। वही तुम्हारा ख्याल? मेरी, आज तक मैं तुमको दिल से प्यार करता रहा, क्या आप मुझे धोखा दोगी? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी, जवाब देना होगा तुम। नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ। ऑन द नर्स। ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है डॉक्टर, पेशेंट को थिएटर पहुंचा दें। ख्याल था ऑपरेशन के बिना ही ये मर्ज दूर हो जाएगा, ये भूल थी। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? मेरी, औरतों की खूबसूरती, मर्दों की कीर्ति देखकर बहुत से लोग जल भुनकर दुश्मन तक हो जाते हैं। डॉक्टर एंथोनी जोश में अपना होश खो बैठा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। पर मेरी अपने ख्याल से सच नहीं डॉक्टर। ये क्या बोल रही है बेटी? मैं लाचार हूँ, कोई सहारा नहीं है मुझे। माँ की जिंदगी मौत ने छीन ली, पाल पोस कर बड़ा करने वाले पिता से मैं हाथ धो चुकी हूँ। पापिन है मेरी जो लोगों के लिए जी रही है। नो नो, हम इसको नहीं मानते। मेरी, अच्छे बर्ताव और हमदर्दी से रोगी का मन शांत करती हो तुम,
तुमने हर रोगी को नई जिंदगी दी है, यहाँ उन्हीं के लिए तो रहती हो तुम। देखो बेटी, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे पिता की जगह मैं हूँ, घबरा मत। हाँ डॉक्टर? बैठो। इट्स ऑल राइट। तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। यस डॉक्टर। अस्पताल भर में ही नहीं, हमारे देश के सभी गांवों को तन मन से सेवा करने वाले डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर, क्या मैं फर्ज पूरा करने में पीछे रह गया? नहीं, लेकिन फर्ज पूरा करने वाले का रास्ता रोकना भी तो एक गुनाह है ना। क्योंकि मेरी की सर्विस बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी ब्याह न कर कुंवारी रहे, आप यही चाहते हैं? मेरी की शादी होने से जितनी खुशी मुझको होगी दुनिया में किसी को भी ना होगी। अगर ये बात है तो फिर मुझसे भला क्या शिकायत है आपको डॉक्टर? मेरी को आज क्यों छेड़ा तुमने? माफ करना डॉक्टर, ये मेरा निजी मामला है। तुम्हारा निजी मामला हॉस्पिटल का गौरव मिट्टी में मिलाने वाला है। ये उल्टी बात करते हैं डॉक्टर, मेरी को आप भी होना चाहते हैं। भैया से ब्याह कर लो ना, न जाने कितनी बार कह चुकी। किया क्या? अब रो। एक वक्त से करना चाहिए हर काम को, इसे याद रखो। और वो भी जवान लड़की की शादी में देर हो गई, फिर सब लोग मन में जो आएगा बकेंगे, नाम बदनाम होगा। नाम बदनाम होने दो। क्या मेरे पिता जैसे बड़े डॉक्टर के बारे में भी बोलेंगे? बोलेंगे। गलती तुम्हारी है, अच्छे लोग भी जरूर क्या गलती मैंने की है? शादी की बात ना करो, तुमने बार बार कहा ना? नहीं करूंगी, ये मैंने तो नहीं कहा, लेकिन माता ने किसी चुना ही आज तक मैं न जान सकी। माता प्रेम नगर का बेला दूल्हा तेरे पास भेजेंगी? जरूर भेजेंगी। सब तो ठीक है, तुम्हारे कारण हॉस्पिटल खुद मरीज बन गया, डॉक्टर का ड्यूटी में मन नहीं लगता। भगवान समान बड़े डॉक्टर हैं, आज उनका भी लोग मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसते हैं। तुम्हारा ये पागलपन डॉक्टर को डुबा देगा। बस करो, बस करो। माता, तुम्हारी बेटी शरण आई, ये मेरी बेसहारा है, दया करो, जीवन साथी को भेज दो। मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, तुम्हारी ही। सपना था मां, लेकिन दूसरे सपनों की तरह नहीं। इसको आज अपनी आंखों के सामने देखा है, कोई नहीं विश्वास करेगा। मैं विश्वास करती हूँ। जाने कितनी बार कहा तुमसे, पर तुमने साफ मना कर दिया। तब उस समय कितनी पीड़ा हुई जानते हो बेटी। इसीलिए कई दिन रो रो कर माता की पूजा भी की मैंने। माता खुश हो गई है, तुम्हारी पूजा बेकार नहीं होगी माँ। अब जल्दी करो बेटा, जाओ नहा धो के अभी माँ के मंदिर जाओ बेटा, जल्दी कर। अच्छा माँ। आशीर्वाद मिले, माता की करुणा दोनों के ऊपर बनी रहे। उठो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी। ओह, मेरी माता का नाम है तुम्हारा। ऐसा लगता है मेरी देवी की इच्छा और कृपा से सब हुआ। देखो, मन की बात कह दो, फिर आगे जो कुछ होगा समझ लूंगी बेटी। और क्या कहूँ मन की बात माँ। माता ने सारे दुख दूर कर दिए, प्रार्थना का फल दे दिया उन्होंने। सपनों के अंदर जीवन साथी को दिखाने वाली उस माँ का फैसला मानूंगी। लेकिन क्या मेरी? लेकिन क्या? असली बातें साफ साफ कह दो बेटी। कुछ भी नहीं माँ। जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे, यानी बड़े डॉक्टर,
अभी जाकर उनसे मिलके। अच्छा, उनसे मिलना है मेरी? अभी हम उनसे मिलेंगे। साथ ले जाओ बेटा। इतना सीरियस केस, मरीज की हालत भी ठीक नहीं, किस लिए आपने ऑपरेशन का फैसला कर लिया? ये मैं खुद नहीं जानता। आज न जाने क्यों एक नया जोश, एक नया उत्साह मुझ में भर रहा है। बिलीव इट और नॉट, आई हैव गॉट ए न्यू स्पिरिट टुडे। इसीलिए ये ऑपरेशन करना चाहता हूं। मेरी उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दो। डॉक्टर, आप ऑपरेशन थिएटर जाइए, आप वार्ड संभालिए। मैं आपको डॉक्टर। क्यों मेरी, रुक क्यों गई? डॉक्टर से मैंने आज परमिशन नहीं लिया। इससे क्या, डॉक्टर से माफी मांग लो। ऐसा नहीं, कैसा ही केस हो, अगर मैं हाजिर हूँ तो बड़े डॉक्टर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आज तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आज मैं नहीं हूँ, वो बहुत गुस्से में होंगे। ऐसे तो फिर यही खड़ी रहो, अभी जाकर सारी बातें कहता हूँ, उन्हें समझा बुझाकर तुम्हें बुलाता हूँ। ऑल राइट? डॉक्टर, हाँ, कर ली सब तैयारी? ओह, आई एम सॉरी। टेक योर सीट। थैंक यू। आपको क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं डॉक्टर, मेरी से शादी करने के बारे में मैं आपसे पूछना आया हूँ। आई सी। नागपट्टनम में रहता हूँ। मिस्टर जॉन स्मिथ को तो आप भी पहचानते होंगे। नागपट्टनम वाले जॉन स्मिथ? यस यस, आई नो हिम, ही इज अ वेरी फेमस मैन। जी, वो मेरे फादर हैं। नाम मेरा है जॉनसन। मेरी के साथ शादी कर लूं, यही इच्छा है मेरी माँ की। ये बात है, वेरी गुड। मैं हूँ मेरी का गार्जियन, या यूं कहो उसको मैं बेटी की तरह चाहता हूँ। मेरी इस हॉस्पिटल के लोगों के लिए देवी के समान है। हाँ, उस दिन एक लड़के के गले में ग्रामोफोन की सुई फंस गई थी। यहाँ लाए तो मैं कुछ भी ना कर सका उसके लिए, लेकिन मेरी ने क्या किया पता है? उसने उस लड़के की माँ से कहा कि इसको वेलांकनी मंदिर ले जाओ। मेरे कल मानो, अच्छा हो गया वो बच्चा। हाँ, अच्छा सा मेरी के योग्य वर ढूंढकर बड़े ठाठ से मैं उसका ब्याह करना चाहता था। आज आप मिल गए, बहुत खुश हूं मैं। अच्छा होगा मेरी से उसकी मर्जी जान लें। यस डॉक्टर। नर्स, मेरी ऑपरेशन थिएटर में है, उससे कहो मैंने बुलाया है। यस सर। डॉक्टर, यहाँ किस मेरी को बुला रहे हैं? स्टाफ नर्स मेरी को। देयर इज ओनली वन मेरी हियर। उसकी ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी। मेरी तो डॉक्टर मेरे साथ आई है, बाहर ही खड़ी है। व्हाट डू यू मीन? यस। तब तो वो कोई और है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ? ये तो बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर, मेरी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। हाँ? थोड़ी देर पहले सुई तुम्हें किसने लगाई? जी, बहन मेरी ने। क्षमा करना डॉक्टर, जरा वेलांकनी मंदिर गई थी, उसके बाद आपकी माँ के घर गई थी। इज इट? यस डॉक्टर। तब जो आज यहाँ ड्यूटी पर थी, आखिर वो मेरी कौन थी? तो ये तुम्हारी हम शक्ल मेरी कौन थी? हाँ? ये कौन मेरी थी? डॉक्टर, हमारे जो साथ थी वो मेरी कौन थी? कौन थी? कौन थी? कौन थी? आखिर हुआ क्या डॉक्टर? जॉनसन, इन आंखों से देखा, आज सुबह से ही इस नर्सिंग होम में मेरी अपनी ड्यूटी पर थी। अजीब बात है, अकल नहीं काम करती। आज एक साथ तुम दोनों माता के दर्शन को गए थे ना? आई जस्ट कांट बिलीव दैट। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। डॉक्टर, तुम्हें किसने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने को कहा? नहीं डॉक्टर, इस शरीर में नई जान आ गई डॉक्टर, पूरा रोग ही चला गया डॉक्टर। ओ जीसस, ईश्वर ने जिसकी गोद तुम्हारे लिए तय की थी, दया करके वो खुद इस हॉस्पिटल में आई। इस जगह को माँ ने पवित्र बना दिया। डॉक्टर, मेरी तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं गई बेटी। सारे मरीजों को नया जीवन दे दिया उन्होंने। रात दिन तुम माँ का नाम लेते हुए सदा प्रार्थना में लगी हुई रहती थी। आज माता ने तुम्हारे बदले आके ड्यूटी दी है यहाँ पर बेटी। माता किसी के बदले नहीं डॉक्टर, ईश्वर की इच्छा से आने वाली मसीहा की माता अब फिर ईश्वर की महिमा बताने यहाँ पे आई थी।
सचमुच बेटी, केवल महिमा नहीं, एक अच्छे जीवन साथी की खोज थी तुम्हें। उस समय तुम्हारे बदले ड्यूटी देने के लिए आज वेलांकनी से इस छोटे से हॉस्पिटल में हमारी मेरी माता ही पधारी थी। मिस्टर जॉनसन, जाकर मेरी से आज ही तुम शादी कर लो, सदा मेरी की देखभाल करते रहो। देवी इच्छा यही है। आओ चले, आओ चले, चलो बेटी चलो। मिस्टर जॉनसन, मेरी, मैं जिनके गुणों का बखान नहीं कर सकता, जो हम पर सदा ही कृपा करते हैं, उस यीशु की भरपूर करुणा और दया सदा मिले तुम दोनों को। जाओ हमेशा फूलो फलो। डॉक्टर, शादी के दिन आएंगे ना? आना ही पड़ेगा, सिर्फ हम ही नहीं, वो भी वहां होंगे। जाओ बच्चों, तुम जाओ। नमस्कार। नमस्कार। ये तेरा बेटा है, बेटे ये तेरी माँ है, तू सारे संसार की माँ है। बेटी मेरी से जुदा होने की पीड़ा सहन करना इतना मुश्किल है तो तुमने कैसे सहन किया है संसार की पीड़ा को जीकर?